So welcome everyone in my third video of narration series. And this video onwards we are going to study about conversion. How many types of conversion will come to know that I had explained you in the first video and I had recalled in the second video in the change of tense section. फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग कौन कौन सा केसेस देखेंगे कन्वर्जन का, और दूसरी वीडियो में इन द चेंज ऑफ टेंस मैंने आपको बता दिया था कि आखिर हम लोग कैसे चेंज टेंस का जो चेंज है वो कैसे करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट केस इज केस 1। केस 1 दैट इज व्हेन रिपोर्टेड वर्ब, जब रिपोर्टेड वर्ब आपका क्या हो, पास्ट हो, और रिपोर्टेड स्पीच आपका असर्टिव हो और प्रेजेंट टेंस में हो, और प्रेजेंट टेंस में। तो हम लोग चार तरह के प्रेजेंट टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग चारों के एक एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। थर्ड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलो, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, she said to me, she said to me, I come to school, छोड़ो, हाँ चलो ठीक। she said to me, go बेहतर रहेगा, I go to school daily, ठीक है। She said to me, I come to school daily। तो she told me that she went to school that day। दिस इज द कन्वर्जन। ये मेरा डायरेक्ट स्पीच है, ये मेरा इनडायरेक्ट स्पीच है। अब कैसे हुआ कन्वर्ट, ये देखो। तो देखो, सबसे पहले हमें अगर क्वेश्चन आए हमारे पास तो हम देखेंगे क्या, दिस इज द रिपोर्टेड वर्ब एंड दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट लुक एट द रिपोर्टेड वर्ब मेरा किस टेंस में, तो सेड में है, सेड, सेड, सेइंग, सेज। तो रिपोर्टेड वर्ब किस में, पास्ट टेंस में है। चलो ठीक है, पास्ट टेंस में छोड़ दो। अब यहां ये आई गो टू स्कूल डेली, तो मेरे सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। असर्टिव मतलब कह रही है, जानकारी दे रही है। दूसरा इंपरेटिव, कम हियर मतलब ऑर्डर, ठीक है, प्लीज कम हियर, रिक्वेस्ट। थर्ड, ठीक है, तो थर्ड में इंट्रोगेटिव मतलब पूछ रहे हैं, इसका मतलब What is your name? मैंने कुछ बोला तो I am expecting an answer, उधर से कोई मुझे जवाब दे। लेकिन यही अगर एक्सक्लेमेशन मतलब आउच, I am hurt, तो मतलब I am exclaiming my pain। लेकिन असर्टिव में क्या है, ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कमांड दिया जा रहा है, ना एक्सक्लेमेशन, क्या बस जानकारी दी जा रही है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पर काइंड ऑफ सेंटेंस का यही इंपॉर्टेंस है कि हम लोग इस सेड टू को किस में चेंज करें। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा दो केस मिलेगा। फर्स्ट आपको समझना है कि काइंड ऑफ सेंटेंस क्या है, तो काइंड ऑफ सेंटेंस असर्टिव है, और दूसरा किस टेंस में है। तो सबसे पहले तो काइंड ऑफ सेंटेंस जानना क्यों जरूरी है, तो हमें ये मतलब काइंड ऑफ सेंटेंस ये बताता है, काइंड ऑफ सेंटेंस कि हम सेड टू को किस में चेंज करें। अगर यही इंट्रोगेटिव रहेगा तो आस्क्ड में चेंज होगा, इंपेरेटिव रहेगा तो ऑर्डर, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, एक्सक्लेमेशन रहेगा तो एक्सक्लेम्ड में चेंज होगा, ठीक है। यही हमारा इंपॉर्टेंस है किसमें, काइंड ऑफ सेंटेंस का। तो अगर असर्टिव में इसका मतलब मैं कुछ टेल कर रहा हूं,
है कि नहीं, ही वॉज टेलिंग समथिंग, तो टेलिंग मतलब क्या, कुछ कह रहा था, तो इसीलिए हम लोग सेड को टोल्ड में बदलते हैं। अब टेल प्रेजेंट फॉर्म, टेल टोल्ड को टोल्ड, टेलिंग टेल्स, तो टेल टोल्ड, टोल्ड यानी V2 और से सेड यानी अगर ये पास है तो इसको भी हम लोग पास में रखेंगे, ये प्रेजेंट है तो इसको प्रेजेंट में रखेंगे, ठीक है। तो व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज इन असर्टिव, ठीक है, तो हम लोग सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस का मसला खत्म, मसला खत्म, असर्टिव हमने। अब यहां हमारा किस टेंस में है ये देखो, क्योंकि अगर मेरा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो बाबू हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का भी जो टेंस है उसको पास्ट में करते हैं, है कि नहीं। हम लोग चेंज ऑफ टेंस पढ़े हैं, चेंज इन टेंस में। तो आई गो टू स्कूल यानी सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू सिंपल पास्ट, है कि नहीं। तो अब मेरा इसमें चेंज होगा, ठीक है। अब एक चीज मैं भूल गया था, मेरे लिए सॉरी, ठीक है। यहां पे मेरा कंजंक्शन है, यहां पे मेरा कंजंक्शन है, तो इन द केस ऑफ असर्टिव सेंटेंस हम लोग इसके जगह पे दैट यूज करेंगे, इंपरेटिव में कुछ और यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव में कुछ और यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी में हम लोग दैट यूज करेंगे, लेकिन वो हम लोग उससे बताएंगे, ठीक है। तो असर्टिव में हम लोग इसके जगह पे क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन, दैट इज दैट, ठीक है। तो शी सेड टू मी, तो शी टोल्ड मी दैट, यहां तक छोड़ दो। अब द रिपोर्टेड स्पीच इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको किसमें चेंज करेंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, है कि नहीं, यहां पर आई, तो आई कौन बोली, शी सेड टू मी, आई, आई यानी कौन, शी, ठीक है। तो शी किस में चेंज होगा, शी सी में ही रहेगा, है कि नहीं, शी सी में ही रहेगा। और गो किस में चेंज होगा, दिस इज V1 तो ये V2 हो जाएगा, शी गो टू स्कूल, और चेंज ऑफ एडवर्ब भी हमने पढ़ा है, तो डेली किस में चेंज होगा, सॉरी डेली है ना, सॉरी, आई गो टू स्कूल डेली, तो आई वेंट टू स्कूल ईच डे, ईच डे, ठीक है। डेली चेंज होता है किसमें, ईच डे में। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सेकेंड, आई सेड टू माई मदर, आई सेड टू माई मदर, यू आर माई लाइफ, यू आर माई लाइफ। तो यू आर माई लाइफ मेरा कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, यू आर माई लाइफ मेरा कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, दिस इज इन असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि मैं बस जानकारी दे रहा हूं, तो किस में होगा, दिस इज असर्टिव, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। चलो, तो सेड टू किस में चेंज होगा, आई टोल्ड माई मदर दैट, कंजंक्शन आ गया, दैट, यू मतलब किसके बारे में बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो यू मतलब माई मदर, तो यानी शी, है कि नहीं, आर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर, तो सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस, तो वाज वेयर, दैट शी वाज माई लाइफ, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। When the reported verb is in past tense, reported verb मेरा past tense में है, and the reported speech is in assertive, assertive में है, assertive kind of sentence, and the tense of the sentences is in present. अब किसी भी प्रेजेंट में हुआ, हमने सबसे पहले लिया है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, ठीक है। तो शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी, कंजंक्शन बदल गया, दैट, असर्टिव में दैट में चेंज होता है। आई गो टू स्कूल डेली, तो शी वेंट टू स्कूल ईच डे, ठीक है। शी सेड टू माई मदर, यू आर माई लाइफ,
तो शी टोल्ड माई मदर दैट शी वॉज माई लाइफ। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं किसमें, अब हम लोग जानते हैं जब सेम चीज है, बस यहां पर हम लोग एग्जांपल ले रहे प्रेजेंट परफेक्ट का कि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज होता है। प्रीतम सेड टू प्यारे, यू हैव लेफ्ट योर पेन हियर। ठीक है। प्रीतम सेड टू प्यारे, यू हैव लेफ्ट योर पेन हियर, तुम यहां अपना पेन छोड़ चुके हो। अब इसका इंडायरेक्ट कैसे होगा, तुम लोगों को पता ही है। सबसे पहले क्या ध्यान देंगे कि ये मेरा कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है। तो यू हैव लेफ्ट योर पेन जानकारी दे रहा है, ना क्वेश्चन पूछा है, ना एक्सक्लेमेशन है, ना कोई ऑर्डर दे रहा है, बस जानकारी दे रहा है। तो जहां जानकारी दे रहा है हमको इसको किसमें चेंज करेंगे, प्रीतम टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया है, प्यारे दैट, यू मतलब कौन, प्रीतम सेकेंड पर्सन है कि नहीं। तो प्रीतम टोल्ड प्यारे दैट, यू यानी ही, नाम भी लिख सकते हो चलेगा, दैट ही हैड लेफ्ट योर पेन, मतलब अपना पेन, यानी ही है तो हिज पेन, हियर यानी देयर। जैसे अगर मैं यहां हूं तो तुमने अपना पेन यहां छोड़ दिया, अगर मैं यहीं से बोल रहा हूं कि उसने अपना पेन वहां छोड़ दिया, दूर हो गया ना फिर, तो इसीलिए हियर चेंज टू देयर। ओके, फुल स्टॉप। अब एक नया केस पढ़ लेते हैं, ये सबके लिए। अगर मेरा रिपोर्टेड वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट है दिस प्यारे है, तभी मेरा सेड टू टोल्ड में बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। जैसे माधुरी सेड टू, माधुरी सेड क्या बोली होगी, आई हैव बॉट समथिंग फॉर यू टुडे, आई हैव बॉट समथिंग फॉर यू टुडे। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल। हाँ, अब यहां सिंपल नहीं है, थोड़ा अलग है। तो माधुरी सेड आई हैव बॉट, तो माधुरी बोली, किससे बोली, कुछ नहीं पता, तो हम लोगों को यहां पर सेड को सेड ही रहने देना है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं हो रिपोर्टेड वर्ब में, हम लोग सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। लेकिन कहां, कब, ओनली इन असर्टिव केस। ठीक है, तो माधुरी said that she had bought something for me, you यानी मी, मुझसे मतलब यहां पे मुझे गेस करना होगा कि किससे बोल रही है। ठीक है, समथिंग फॉर मी दैट डे। ठीक है, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, नाउ सेम। अब तीसरा नंबर पे, जब रिपोर्टेड वर्ब मेरा पास्ट में है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा असर्टिव में ही है, लेकिन यहां पर जो सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, वो मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो अब नहीं भी पढ़ाएंगे तो तुम लोग बना लोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मेरा वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। जैसे प्रीतम सेड टू प्यारे, यू
यू आर हैविंग अ गुड टाइम, ठीक है। प्रीतम सेड टू प्यारे यू आर हैविंग अ गुड टाइम। प्रीतम सेड टू प्यारे यू आर हैविंग अ गुड टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, सिंपल, दैट प्रीतम टोल्ड प्यारे that he was having a good time। कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। चलो ज्यादा समझाएंगे तो भी दिक्कत है। 6 तो कुछ बचा नहीं है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता देते हैं, ठीक है। दैट I said I have been living here. I have been living here since 2019. Okay? So simple. Object नहीं है तो I said का I said रहेगा. I said that I had been living there since 2019. ठीक है, तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। फर्स्ट केस, सबसे पहले क्वेश्चन देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, तोड़ो। रिपोर्टेड वर्ब मेरा पास्ट टेंस में है, बात खत्म, ठीक है। इधर देखो काइंड ऑफ सेंटेंस कौन सा है, तो इट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है, इसका मतलब बात सिर्फ बोला जा रहा है, ठीक है, सिर्फ कहा जा रहा है। टुडे इज हॉलीडे, यस्टरडे वाज हॉलीडे, टुमारो इज संडे, टुडे इज संडे, दिस इज अ डस्टर, कुछ भी है कि नहीं। तो प्रीतम सेड, तो अब यहाँ पे क्या है, असर्टिव है, तो सेड टू किसमें बदल जाएगा, टू में बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं रहेगा तो नहीं बदलेगा। चलिए दैट में बदल गया, और टेंस के हिसाब से हम लोग इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल देंगे। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, बाकी कुछ नहीं। आपके लिए बस एक क्वेश्चन छोड़ता जा रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दें, ठीक है। मोहित सेड श्रेया has broken my heart, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं सुरजीत सिंह, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जो कि रिलेटेड है व्हेन द रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज इन इंपेरेटिव।